14 हैं टोटल। अच्छा। हाई स्कूल में 10 हैं, इंटर में 4 हैं, 14 बच्चे टोटल। ये लड़के अर्पित यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में सीतापुर के मेधावियों ने झंडा गाड़ने का काम किया है और ऐसे में बधाई देने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं। और जब भी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता है पिछले कई सालों से वो महमूदाबाद की ओर कूच कर जाते हैं। कारण है कि पता रहता है कि इधर के क्षेत्र के मेधावी जरूर झंडा गाड़ेंगे। फिर से आप पहुंच गए महमूदाबाद और देख रहा हूं बहुत सारी यहाँ पर बच्चियां जो है माला पहने हुई हैं। पहचान भी रही हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो 10th में ही मेरिट में आई थी। जी जी, तो ये माला जो पहने हैं, अमूमन ये माला हमेशा नेताजी लोग पहनते हैं, लेकिन आज इनकी काबिलियत पर, इनकी सफलता पर इन्हें माला पहनाया गया है। कैसा लग रहा है सीतापुर में जब आज प्रदेश में डंका बज रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद सीतापुर में जो महमूदाबाद तहसील है वो एक तरीके से शिक्षा की गढ़ कहा जाना चाहिए। और ख़ासकर यूपी बोर्ड के जो हमारे यहाँ पर विद्यालय हैं उनमें बहुत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। और विगत 4 वर्षों से तो मैं इस जनपद में 4 परीक्षाएं मैंने कराई हैं और चारों परीक्षाओं में ही यहाँ के बच्चों ने परचम गाड़े हैं। पिछले वर्ष भी हाई स्कूल इंटर दोनों ही टॉपर हमारे ही जनपद से थे। और ये एक लगातार जो चला आ रहा है उसमें एक चीज़ और गौर देने वाली है कि जितनी भी बच्चियाँ या बच्चे आपको दिखेंगे वो साधारण परिवार के दिखाई देंगे, जिससे ये भी साबित होता है कि शिक्षा किसी की बपौती नहीं है, वो अमीर गरीब नहीं देखती है, वो ऊंचा नीचा नहीं देखती है। और जिस तरह की इन बच्चियों ने उपलब्धि प्राप्त की है, खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के दौरान और बच्चों के उसको देखते हुए, ये निश्चित तौर पर इस तहसील के विद्यालयों के प्रिंसिपलों का, यहाँ के प्रबंधकों का, यहाँ के बच्चों का बहुत कठिन परिश्रम का परिणाम है। जी बिल्कुल, कठिन परिश्रम का परिणाम है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये अभाव वाला इलाका माना जाता है और लेकिन यहाँ पर सफलता हमेशा से कदम चूमती है। तो ये मूल मंत्र अन्य जगह क्यों नहीं लोग अपनाते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, ये स्प्रेड भी हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ये पिछली 4 परीक्षाओं के बाद इस बार जो हुआ है एक और उपलब्धि इस जनपद में हासिल हुई है। हमारे एक एडेड स्कूल ने 4थी रैंक प्राप्त की है। अच्छा। अभी तक जो एक चीज़ बात चल रही थी कि वित्तहीन से ही आ रही है, इस बार हमारे एक विद्यालय ने, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज है मानपुर में, उसने 4थी रैंक हाई स्कूल में अर्जित की है। लेकिन आप जहाँ पहुँचे हुए हैं एक ऐसा कॉलेज जहाँ पर हाई स्कूल भी टॉपर्स है और इंटर भी टॉपर्स है। सर मुझको अब इसकी आदत पड़ गई है और मैं चाहूँगा कि ईश्वर ये कृपा इस क्षेत्र पे और इस जनपद में बनाए रखे। यहाँ के लोग, खासकर जनपद सीतापुर में शिक्षा का जो लेवल है, जो पढ़ाई का स्तर है, वो निसंदेह बहुत ऊंचा है। एक मूल मंत्र इन मेधावियों से बातचीत करने के बाद निकल करके ये आया कि इन्होंने जो आधुनिकता की दौड़ है, बड़ी सारी चीज़ें जो आज हावी हो रही हैं, मोबाइल का युग हावी हो रहा है, टीवी का युग हावी हो रहा है, उससे ये लोग दूर रहीं। ये कहीं ना कहीं इनकी सफलता का बहुत बड़ा कारण भी है। हाँ, ये निसंदेह आज एक सबसे बड़ी चुनौती जो शिक्षा व्यवस्था की है वो इस बात की है कि बच्चों को किस तरीके से मोबाइल और इंटरनेट की एक्सेस से सिर्फ उतनी एक्सेस पर रखा जाए जो उनकी पढ़ाई में सहायक हो। और ये क्योंकि इसका डिमार्केशन कर पाना थोड़ा कठिन काम है। बच्चे जब मोबाइल पाते हैं तो निश्चित तौर पर पढ़ाई के साथ साथ और भी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक उपलब्धि है और इस समय तो मैं कहूँगा कि इन चीज़ों का अगर मोह त्याग पाए तो सफलता और जल्दी मिल जाएगी। अच्छा, एज ए जिला विद्यालय निरीक्षक आपने और जनपदों में देखा होगा, जो सीतापुर के शिक्षा का माहौल है, यहाँ बहुत कम न्यूनतम फीस है, फ्री में भी पढ़ाते हैं, अतिरिक्त क्लासेस भी चलाते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है इन बच्चों को मोटिवेट करके इनके मुकाम तक पहुँचाना। हाँ, ये निसंदेह ये बहुत, मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि ये सारे बच्चे हमारे साधारण परिवार से आते हैं। और ये उपलब्धि, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, निश्चित तौर पे महमूदाबाद में मेरिट आती है, लेकिन जनपद सीतापुर में हर तरफ ये चीज़ फैली हुई है। हमारे यहाँ आनंदी देवी इंटर कॉलेज है, वहाँ से भी मेरिट आई है जो जनपद सीतापुर प्रॉपर में है। तो ऐसा नहीं फैला हुआ है, लेकिन हाँ, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि महमूदाबाद इलाका है इस चीज़ में। और यहाँ के स्कूलों में एक चीज़ और भी अच्छी है, जैसे कुछ आपका ही विद्यालय सुपर 30 चलाता है, जिसमें जो गरीब बच्चे हैं उनको किताबें भी देते हैं ये लोग और उनको अलग से पढ़ाई करवाते हैं ताकि उनका प्रतियोगी परीक्षाओं में उनका चयन हो सके। बिल्कुल, सुपर 30 का जो मूल मंत्र है कॉलेज का, वो ऐसे बच्चे जो पैसा उनके परिवार वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें अतिरिक्त क्लासेस भी मुहैया कराता है और निःशुल्क पढ़ाता है।
और आज यही कारण है कि यहाँ की प्रतिभाओं ने समूचे उत्तर प्रदेश में लोहा मनवाने का काम किया है। हम उम्मीद करेंगे कि ये ऐसे ही चलता रहे सिलसिला, ताकि सीतापुर का नाम समूचे उत्तर प्रदेश में छाया रहे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।